इस ऋषिमुख पर्वत पर अपने 5 मंत्रियों के साथ वानर राज सुग्रीव इसलिए रह रहे हैं क्योंकि इस ऋषिमुख पर्वत पर बाली नहीं आ सकता, क्योंकि मतलब ऋषि का उसे श्राप है कि यदि वो इस पर्वत पर आएगा तो उसके टुकड़े हो जाएंगे। इस कारण वो यहाँ आता नहीं और यहाँ सुरक्षित वानर राज सुग्रीव रह रहे हैं। सत्य तो ये है भगवान, जब आपको पर्वत के नीचे देखा गया, समाचार मिला, संदेह यही महाराज को हुआ था कि वानर राज बाली के भेजे हुए आप कोई दूर तो नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास परीक्षा के लिए गया था। भगवान आप आ गए हैं तो वानर राज सुग्रीव का दुख अवश्य दूर करेंगे। महाराज सुग्रीव, अब आप इस समय चिंता न करें, जो आपका राज्य था मैं उसे अवश्य ही वापस दिलवाऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे यही प्रतिज्ञा की, जो आपका सुख वह हमारा सुख, जो हमारा दुख वो आपका दुख। मैं इस समय आपकी सहायता अवश्य ही करूंगा, मैं आपको अपना राज्य अवश्य ही वापस दिलवाऊंगा। आपने क्या कहा, हमें राज दिलाओगे? प्रभु वो पहले बड़ा ही दुष्ट है, हमें नहीं छोड़ेगा प्रभु, नहीं छोड़ेगा। प्रभु पहले का इतिहास से बदली नहीं हो सकता है, क्योंकि इस पर्वत पे 7 वर्ष है, उन्हें कोई काट गिराए तो उसका वध हो सकता। महाराज सुग्रीव, आप हमारे भैया पे संदेह करते हो, क्या इसलिए कहे हो जो 7 तार के वृक्ष में वो हमारे भैया की बार में काटी, आपको मेरे भैया पे संदेह हो रहा हो? भैया लक्ष्मण, बात ये नहीं है, वो जो वानर राज बाली है उसमें दैविक शक्ति है, क्योंकि वो जिससे युद्ध करता है उसका बल बाली में प्रविष्ट कर जाता है, इसलिए वानर राज सुग्रीव को यहाँ पर संदेह हो गया है। इसलिए वो सामने जो 7 तार के वृक्ष हैं, जो एक बाण से इन्हें बीत देगा वही बाली को मार सकेगा। क्यों नहीं कहना है वानर राज सुग्रीव का? क्यों नहीं महाराज सुग्रीव, मैं इस समय आपका संदेह अवश्य ही दूर करूंगा। संदेह दूर हो गया है। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया प्रभु, पूर्ण विश्वास हो गया। महाराज सुग्रीव, अब मैं इस समय चाहता हूँ कि आप इस समय अपने भाई बाली के पास जाओ और उसे ललकारो जाकर उसे किसी न किसी प्रकार से नगर के बाहर लेकर आओ। आप जरा वानर राज सुग्रीव के हृदय के भाव को देखिए, इनके हृदय में अब भी संदेह है, क्योंकि वो सामने देखिए हड्डियों का ढेर जैसा लग रहा है। ये अन्य किसी की हड्डी नहीं है, ये एक ही दैत्य की हड्डियां हैं। ये हड्डियां हैं दुंदुभी दैत्य की। ये दुंदुभी दैत्य एक बार वानर राज बाली को लेकर आ रहा था। बाली ने जब भैंसे का वेश बनाकर आया तो बाली ने इसके पैर पकड़ के इसे ऐसा फेंका, ऐसा घुमाकर फेंका कि इस पर्वत पर गिरा। इसके खून के छींटे समस्त पर्वत पर हो गए। जिसे मतंग ऋषि ने बाली को श्राप दिया था कि तुम इस पर्वत पर नहीं आ सकते। ये जो देख रहे हो ये हड्डियां हैं दुंदुभी दैत्य की। भगवान, यदि कोई इन्हें इनकी जगह से हिला सकेगा वही बाली पारित कर सकेगा। क्यों नहीं हनुमान, अवश्य। महाराज सुग्रीव, कहिए प्रभु, आप कहिए आपका सत्य दूर हुआ? हाँ प्रभु, तो फिर महाराज सुग्रीव, अब आप इस समय अपने भाई बाली के पास जाओ और उसे ललकारो जाकर उसे नगर से बाहर लेकर आओ, मैं तभी उसका वध कर सकता हूँ। प्रभु, तो बाली के पास जाऊं से ललकारो, हमें भय लगता है प्रभु, हमें भय लगता है। महाराज सुग्रीव, आप तो जानते ही हो मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए आप किसी प्रकार से अपने भाई बाली को नगर से बाहर लेकर आओ। जैसे आपकी आज्ञा, प्रणाम प्रभु। जय 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 सुग्रीव जय।
पास। इस प्रकार से जैसे ये दिल में छुपा रहता था, परंतु आज ये दिल से बाहर कैसे आ गया और ये आज पानी को ललचा रहा है, इसे जाकर मैं अभी मिलता हूँ। हमारे पास चल रहा है, आपकी वहां जाने के लिए तो अपने आप को बहुत बड़ा व्यवसायी समझता है, लेकिन तू आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। आपने तो इस समय बाली को ललकारा और उसे नगर से बाहर तो लेकर आए, परंतु महाराज सुग्रीव, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा तुम दोनों का बैर निकलने दो, तुम दो भाई भाई हो, मिल जाओ तो मिलने दो, पर इतने पर भी मैं बार बार धनुए पर बाण चढ़ाता था, तुम दो एक रूप के हो, इससे भी धोखा खाता था। महाराज सुग्रीव, आप उस बाली को नगर के बाहर भी लेकर आए और मैं भी अपने इस धनुष पर बाण को चढ़ा रहा था, परंतु तुम और तुम्हारा भाई बाली तुम दोनों एक रूप के हो, इसलिए हमें यही ज्ञात नहीं रहा इसमें महाराज सुग्रीव का और इसमें बाली का। अभी अपनी आंखें नहीं सहन होती है। आ
क्या कहा महाराज सुग्रीव, इस समय आपकी यह पीड़ा सहन नहीं हो रही। ठीक है, मेरी सारी पीड़ा आपने हर ली प्रभु। महाराज सुग्रीव, अब मैं समझ चाहता हूँ आप एक बार पुनः जाएं, उस बाली को ललकारे जाकर उसे नगर से बाहर लेकर आए। क्या कहा प्रभु? ये फिर चौपाली के पास? ना 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 प्रभु, मैं नहीं जाऊंगा। ये फिर मुझे बहुत मारेगा, मैं नहीं जाऊंगा प्रभु। ऐसी अकेले मत करो प्रभु, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं महाराज सुग्रीव, आप पुनः एक बार जाएं, क्योंकि तुम दोनों का एक जैसा भेष है, एक जैसा रूप है। इस कारण मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था, इसलिए इस समय तुम यह हमारा हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे, ये तुम पर कवच समान रहे और उसे हार का ध्यान भी न रहे। महाराज सुग्रीव, इस समय आप यह हार पहन कर जाएं, मुझे इससे यह ज्ञात रहे कि महाराज सुग्रीव आप ही हैं। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुण्य बल दे ये दिशा। महाराज सुग्रीव, अब आप पुनः जाएं और बाली को ललकारे जाएं। जैसे आज्ञा, प्रणाम प्रभु। प्रसन्न रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। सुग्रीव जी महाराज चल पड़े बाली के पास। अपनी महारानी के पल्लू में छुपा बैठा है, निकालता है किधर रहेगा। ओ चाचा जी, अभी अभी आप पिता महाराज से पिट कर गए, अभी आपकी भुजाओं की खुजलाहट शांत नहीं हुई, पुनः पिटने के लिए चले आए। मेरी यात्रा का पान दो, अपने पिता से प्यार से कह दो, मुझसे युद्ध करे आकर। पिताश्री हमारे कायर, ठीक है, यदि आपकी पिटने की अभिलाषा है तो मैं पिनाथ तक पिता महाराज को अवगत कराए देता हूं। पिता महाराज की जय जयकार हो। प्रणाम पिता महाराज। प्रसन्न हो युवराज, कहिए। पिता महाराज, चाचा जी पुनः आपको युद्ध के लिए ललकारने आए हैं। क्या कहा? ये हमारे पास आकर के मुझे ललकार रहा है। क्या? ठीक है, पहले तो मैंने उसको अपना भाई समझकर छोड़ दिया था, परंतु आज नहीं, आज उसे सीधी नहीं रखूंगा। सर पकड़ करके समझाने लगे। स्वामी, आज मुझे न जाने कैसे अपशगुन दिखाई दे रहे हैं। आप युद्ध के लिए न जाइए हे नाथ, उनके साथ में मैंने सुना है जो वनवासी वीर पुरुष हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप युद्ध के लिए मत जाओ नाथ। क्या कहा? मैं आज युद्ध के लिए न जाऊं? अरे ये प्राण किस काम के? द्वार पर को लाकर मुझे ललकारे और भाई यहाँ बैठा है, मुझे उठाए टका। कदापि नहीं, चली जाओ। मैं जाऊंगा, उसे उसका फल देकर के आऊंगा। चल। पहले मैंने तुझे जानते हुए क्यों छोड़ दिया था? तू मेरा भाई था, तूने बीच दिखा दी लड़ में, तो मैंने तेरा जीवन दान दे दिया था, परंतु नहीं, तू इस लोक में नहीं है, इसलिए आज तेरे प्राणों का अंत में पूरा संग्राम कर। तू अपने आप को बहुत बड़ा बलशाली समझता है, इसलिए आज मैं तुझे युद्ध करने आया हूँ। तेरी भुजाओं में बल है, तो मुझे युद्ध करो, युद्ध करो। आज इस गाय में भी मरुद आए हैं।
युद्ध कर। तूने वर ऐसा मांगा प्रत्यक्ष हमारा जाएगा, स्वर्ग लगने वाले का बल तुझ में भी जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा स्वभाव ना हमारा है, बस इन्हीं विचारों से हमने बार आड़ से मारा है। हमें आड़ से बाण मारा? अरे ये तो हमारे भाई भाई का युद्ध था। हे रक्त शिरोमणि, आपको मर्यादा पुरुषोत्तम है, फिर जरा यह बताइए कि आपने किस मर्यादा का पालन करते हुए मेरे बाण मारा है? फिर आप जरा यह भी बताइए, यदि मैं दोषी भी था तो आपको हमें दंड देने का कोई अधिकार नहीं था। आप यहाँ के कोई राजा नहीं है और दंड देने का अधिकार तो राजा को है। तो आप ये बताइए कि उस वीर पुरुषों की सभा में बैठकर आप किस प्रकार आप अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे? यह नहीं वाली, आज इस समय तुम उस समय में मर्यादा का पाठ पूछ रहे हो तो फिर ठीक है, सुनिए। तुम्हें भी ज्ञात होना चाहिए, इस समय इक्ष्वाकु वंश के महाराज भरत जो कि इस समय अयोध्या के महाराज हैं, इसलिए वो राज्य का कार्य स्वयं करते हैं और वन प्रदेश का कार्य हमें सौंप रखा है। इस कारण वन प्रदेश में जो भी इंद्रा का कार्य करेगा उसे दंड देने का पूर्ण अधिकार हमें। और फिर तुम्हें भी ज्ञात होना चाहिए, तुम कोई साधारण नहीं, तुमने भी इस समय महाराज सुग्रीव के साथ में छल किया है, क्योंकि कन्या भगिनी सुखी पत्नी या छोटे भाई की नारी जो भी इन्हें कुदृष्टि देखता वह वक्ति योग्य दुराचार। तुमने सुग्रीव अनुज की भार्या को अपने घर डाला, बस इसी कारण हमने तुमको बाण मार कर समाप्त कर डाला। बाबा को साक्षी बन चुके हम मित्र क्या सुना नहीं, दुख मित्र मित्र का हरते हैं, यह वाक्य नीति का सुना नहीं। जो मेरी बिछड़ी सीता को प्रण करे मुझे मिलाने का, क्या मैं कुछ प्रश्न ना करूं उसकी तकलीफ मिटाने का? आपने प्रण किया है कि इस कायर के द्वारा आपकी पत्नी माता सीता का पता लगाया जाएगा। अरे ये खुद भयवश आज तक अपने मृत्यु के डर से आज तक ये हमारे समक्ष नहीं आया, तो ये आपकी पत्नी का पता क्या लगाएगा? आप ये अपनी पत्नी की रक्षा ये नहीं कर पाया तो यह आपकी पत्नी की रक्षा क्या करेगा? अरे आप आए होते हमारे पास, जिस रावण ने आपकी पत्नी का हरण किया है उसको मैंने 6 बार अपने
थी, काख में दबा कर रखा था। आप आए होते, वो हो चाहे पाताल में होती, चाहे आकाश में, कहीं भी होती, आपके पास लेकर के मैं आ जाता, परंतु आपने इस कायर का कहना मान करके हमको बाढ़ मार दिया। अरे हमारा आपका बहन ही क्या था। बाली, अब तक ना जानते थे तू ऐसा है तो इतना है, कुछ बातें हो जाने पर तुझको समझे है तो कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग बाली, बता क्या वर दे दे। यदि मरना नहीं चाहते तो अभी जीवित कर दे। जीवित करना? हाँ महाराज। ये तो मृत्यु लोक है। जो यहाँ पर आया है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहिया बतनाही। जो यहाँ आया है उसको एक ना एक दिन मरना अवश्य है। यदि आप मुझे जीवित कर भी दोगे तो ये सत्य है, मेरी मृत्यु अवश्य होगी। जीवन लेना सरल है, परंतु ऐसी मुक्ति सरल नहीं। लोग नाना प्रकार के जन्म लेते हैं, दिन रात आपका नाम रटते हैं, परंतु मृत्यु के समय आपका नाम मुख में नहीं आता। आज आप हमारे समक्ष खड़े हैं, अब मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है, नहीं है। बस एक ही हमारी इच्छा है, हमारा पुत्र अंगद, ये हमारा पुत्र अंगद है। और यदि हम नहीं रहे तो यह असहाय हो जाएगा। इसलिए यह तनय मम सम विनय बरकैयान पद कीजिए, कहि पाहि सुन नर नाम, दास अंगद कीजिए। हे प्रभु, आप ऐसे हमारे पुत्र को अपने चरणों में रखिए। आज से आपके पास में रहेगा। आप इसकी जिम्मेदारी आपकी है। यदि आप इसको अपने चरणों में रखेंगे तो हम निश्चिंत ही, मुझे कोई चिंता नहीं होगी, मैं कर सकता हूँ। ये सुखी मेरी करने का दंड मेरे पुत्र को मत देना, मत देना प्रभु, मत देना। हनुमान, इस समय जो महाराज सुग्रीव के बाण लगा है उससे अत्यधिक दर्द हो रहा होगा, इसलिए इनका बाण निकाल कर। मैंने तेरे साथ बहुत ही अन्याय किया, जिसके लिए मैं तुझसे क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। ये हमारे गले में पड़ी हुई माला देवराज इंद्र के द्वारा दी गई थी। आज से तुम इस पंपापुर के भावी सम्राट हो, इसलिए ये माला तुम अपने गले में धारण कर लो, नहीं तो ये अपवित्र हो जाएगी और इसका बीज नहीं रहेगा। ये माला निकाल लो, निकाल लो। नहीं सुग्रीव, इस समय धैर्य धारण करो। ये समय विलाप करने का नहीं है, हमारा समय अब आ गया है। शीघ्रता करो, शीघ्रता करो। ये माला हनुमान, हनुमान तुम शीघ्रता करो, ये माला हमारी कड़ से
हे प्रभु, अब आप अपने चरणों की रज दीजिए ताकि मैं इस धाम को छोड़ करके जा सकूं प्रभु, जा सकूं। राम चरण प्रणीत कर बाकीन तनु त्याग न जानयना। आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? तारा निकल देखी रघुराया दीन ज्ञान हरिणी माया। देवी तारा, आप इस समय इस प्रकार का विलाप ना करें, क्योंकि आप तो जानती ही हो इस मृत्युलोक में जो भी आया है उसे एक ना एक दिन जाना तो अवश्य ही पड़ता है। और देवी तारा, यदि आप इस समय अपने पति के शरीर को अपना पति मानती हो तो वह तो मिट्टी है, एक ना एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। और यदि आप अपने स्वामी की आत्मा को अपना स्वामी मानती हैं तो फिर वह तो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। इसलिए आप इस समय इस प्रकार का विलाप ना करें, आप अपने हृदय में धैर्य धारण करें। महाराज सुग्रीव, अब इस समय बाली का अंत हो चुका है, इसलिए इनकी अंत्येष्टि क्रिया का प्रबंध किया जाए। जय श्री प्रभु।